दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बेईमानी से जीता गया है। इस चुनाव के दौरान एक पार्टी को जितवाने के लिए तमाम कोशिशें की गई थी और उन कोशिशों में वो लोग कामयाब हो गए जो एक तरफा चुनाव रिजल्ट चाहते थे। इस चुनाव को रद्द करके बैलेट पेपर से चुनाव हो और मशीनों की जांच की जाए, ये तमाम मांगों के साथ महाविकास आघाड़ी की तरफ से इस चुनाव रिजल्ट पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। किस दल ने, किस पार्टी ने और किस पार्टी के नेता ने क्या कुछ इस पर कहा है, ये आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों, अब महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद खींचतान शुरू हो गई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के बीच कई मुद्दों पर बवाल शुरू हो गया, जिसके बाद अब मीडिया में इस हेडलाइन के साथ खबरें चलाई जा रही कि खेला अभी बाकी है। आगे इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, खबर आ रही है बंगाल से, जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। ममता बनर्जी ने 6 की 6 सीटों पर जीत दर्ज करके यह साबित कर दिया कि बीजेपी का हथकंडा पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाला है। खैर, आगे इस सीटों के भी हाल आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर झोल करके चुनाव जीता गया है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट क्या कहते हैं। देखिए, फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए 234 सीटों पर चुनाव जीत गई है, जबकि झारखंड के अंदर जो इंडिया अलायंस है वो लगभग 56 सीटों पर चुनाव जीत करके अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी एक एक राज्य से मैच टाई हो गया है। लेकिन दोस्तों, मैच तो टाई हो गया है, जो कुछ भी महाराष्ट्र के अंदर हुआ है वो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। खैर, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से इस चुनाव में किस तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं। इस चुनाव को रद्द करके फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की गई है। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, यहां पर जयराम रमेश मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, कोई षड्यंत्र है कहीं हमें हराने का। हमारे लिए कहीं खुशी तो कहीं गम है, कहीं जीते हैं तो कहीं हारे हैं। जो सामाजिक मुद्दे हम उठाते हैं, उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। अडानी का मसला होगा, जाति जनगणना का मामला होगा, संविधान की सुरक्षा का कदम उठाना होगा, हम वो उठाते रहेंगे। आगे वो कहते हैं, यानी जयराम रमेश कहते हैं कि टारगेट करके चुनाव का रिजल्ट निकाला गया है। जिन लोगों के पक्ष में ये चुनाव रिजल्ट गया है, उनको खुद नहीं उम्मीद थी कि उनको इतनी सीटें मिल जाएंगी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि यूपी में किस तरीके से जोर जबरदस्ती करके चुनाव को जीता गया, इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास से पैसे बांटने के आरोप लगे, बाकायदा उनके वीडियो भी सामने आए। क्या कार्रवाई की गई? धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया, चुनाव आयोग सब कुछ देखता रहा। क्या कार्रवाई हुई? क्या धर्म के नाम पर देश के अंदर चुनाव में वोट मांगना जायज है? क्या नियमों के मुताबिक है? अगर है तो बेशक आप मांग लीजिए, लेकिन नहीं है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जयराम रमेश ने सवाल उठाया। उनका बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। उसके बाद आगे इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। इस पर जरूर हम और जांच करेंगे, इसका विश्लेषण होगा, ये स्वाभाविक है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। हमको तो पहले से ही हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें जनादेश मिलेगा, जनता हमारे साथ है, महाराष्ट्र के किसान नाराज हैं, महाराष्ट्र के जो वर्किंग क्लास है उसके सरकार के खिलाफ है। और एक माहौल जो था महाराष्ट्र में 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, वो आज भी वही माहौल है, ये हम मानकर चल रहे थे और सभी लोगों का ये मानना था। पर जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल इसके विपरीत हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि हम हमारे एजेंडे से पीछे हटेंगे। जो हम मुद्दे उठाए थे महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त, प्रचार के वक्त, हम संसद के अंदर, संसद के बाहर, महाराष्ट्र में जो हमारे नेता जीते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में और वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, इन्हीं मुद्दों के आधार पर संगठन को हम पुनर्जीवित करेंगे।
धक्का मिला है ये बिल्कुल जरूरी है, पर ये धक्का दिया गया है। कोई षड्यंत्र है कहीं भी हमें हराने का? तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज हमारे लिए कहीं खुशी है, कहीं गम भी है, कहीं जीते हैं, कहीं हारे हैं, पर एक बात निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी की एजेंडा में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जो सामाजिक मुद्दे हमने उठाए हैं, हम उठाते रहेंगे। जो आर्थिक मुद्दे हम उठा रहे हैं, हम उठाते रहेंगे। बुरानी का मसला रहेगा, जाति जनगणना की मांग हम करते रहेंगे, संविधान की सुरक्षा के बारे में जो कदम उठाने हैं हम उठाते रहेंगे, उसका जिक्र हम करते रहेंगे। पर पूरा विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा कि ये जो अजीब सा नतीजा आया है महाराष्ट्र में, बिल्कुल अजीब, इसका और मैं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल अजीब है, समझा ही नहीं जा सकता। हाँ, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए हमने जीता, इसके कारण हम जीते। अभी अभी मैंने देखा प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास की जीत है। तो ये सब मैं समझता हूं, ये इनको जो ज्ञान आई है चुनाव के नतीजे के बाद, ये भाषा नहीं थी चुनाव के नतीजे के पहले। तो ये एक टारगेटेड निशाना बनाकर ये नतीजा निकाला गया है, पर हमारा हौसला। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने जयराम रमेश जी का यह बयान सुन लिया है, अब उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि कर्मचारी नाराज, किसान नाराज, बेरोजगार नाराज और मिडिल क्लास से लेकर के गरीब तबका नाराज, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी के पक्ष में इस तरीके का चुनाव रिजल्ट आ रहा है तो हम शॉक्ड हैं ऐसा रिजल्ट देख करके, और हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर सेटिंग करके ही सब कुछ हुआ है तो कोई क्या क्या ही कर सकता है। इसके बाद अब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। संजय राउत ने कहा है कि ये जो चुनाव है वो मशीनों के जरिए जीता गया है, मशीनों में झोल करके जीता गया है, इसलिए ये चुनाव खारिज होना चाहिए। बैलेट पेपर से फिर से चुनाव करवाने की मांग उनकी तरफ से कर दी गई है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके के चुनाव रिजल्ट आए हैं, बीजेपी के नेता खुद नहीं कह रहे थे कि इतनी सीटें उनकी आ जाएंगी। वो 150 से ज्यादा सीटों की उम्मीद कर ही नहीं रहे थे, 170 लास्ट उनका आंकड़ा था, और यहां पर तो 234 सीटें, मतलब ये एक तरीके से एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ओवर हो गया है, अनएक्सपेक्टेबल है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो माहौल था वो बिल्कुल अगेंस्ट था। लेकिन ये चीजें जो हुई है वो कहीं ना कहीं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने फिर से चुनाव करवाने की मांग की है। यहां पर आप देख सकते हैं स्वरा भास्कर जो फहद की वाइफ है, उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया। उनका क्या कहना देख सकते हैं। पूरा दिन वोट होने के बावजूद मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99 चार्ज वाली मशीनें खुली तो बीजेपी समर्थित एनसीपी कैंडिडेट को वोट एक तरफा मिलने लगे। और उसके बाद क्या था कि स्वरा भास्कर के जो हस्बैंड हैं फहद, वो चुनाव हार गए। तो उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को लेटर लिखा है और मांग कर दी है कि भाई इन मशीनों की जांच करी जाए और पता लगाया जाए कि आखिरकार इनमें क्या हुआ ऐसा कि पहले की जो मशीनें थी जिनमें कम चार्जिंग थी उसमें तो हमारे वोट निकल रहे थे, जैसे ही 99% वाली मशीनें आई धड़ाधड़ बीजेपी के पक्ष में वोट जाने लगे, एनडीए के समर्थित कैंडिडेट्स के पक्ष में। तो ये कहीं ना कहीं शक बढ़ाता है और इसके लिए जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। आप सब जानते हैं कि सरकार एनडीए बना रहा है, लेकिन सरकार बनाने से पहले एकनाथ शिंदे गुट के नेता चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, जबकि बीजेपी के नेता चाहते हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। और इसको लेकर के अब इन दोनों पार्टियों के बीच घमासान शुरू हो गया है। कल शाम से ही नेता आपस में भिड़ने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते मीडिया हेडलाइन क्या छाप रहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में खेला अभी बाकी है। महायुति सरकार के गठन में भाजपा से एकनाथ शिंदे इन मुद्दों पर कर सकते हैं डील, यानी कि अब सरकार बनी नहीं है, डील अभी से शुरू हो गई है। तो आप समझिए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है बीजेपी और एनडीए के अंदर। अब एक और खबर की बात करते हैं जो कि सामने आ रही है महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल से। खैर मीडिया में चर्चा नहीं है। पश्चिम बंगाल की 6 की 6 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीत ली है। बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया है, और ये जितनी सीटें जीती है ना,
ये दसियों हजार वोटों से ये सीटें जीती गई हैं। लेकिन चर्चा सिर्फ महाराष्ट्र की, झारखंड की भी चर्चा नहीं हो रही है। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।